बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 3 के अध्याय 7 का पठन पाठन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है परीक्षा। बच्चों, महाभारत की अनेक कथाएं आपने सुनी हैं, छोटी छोटी कथाएं, और आपको याद होगा ना, पहले टेलीविजन पे भी रामायण और महाभारत आता था और सभी बच्चे बड़े गौर से उसको देखते थे, है ना। तो आज भी हम महाभारत की एक कथा का अध्ययन यहाँ इस पाठ के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है परीक्षा। बच्चों, परीक्षाएं अनेक प्रकार की होती हैं। एक परीक्षा तो वो होती है जो आप स्कूल में देते हो, एक परीक्षा वो होती है जो समय आपसे लेता है, समय यानी वक्त, और एक परीक्षा वो होती है जो भाग्य हमारी परीक्षा लेता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ कौन सी परीक्षा की बात इस पाठ में की गई है। तो चलिए बच्चों, बहुत ध्यान से इस पाठ को हमें पढ़ना है। तो चलिए पाठ का पठन पाठन करते हैं। देखिए, आश्रम के बाहर पेड़ के पास शिष्यगण खड़े हैं। उसी समय द्रोणाचार्य का प्रवेश होता है। द्रोणाचार्य, आपने नाम सुना है बच्चों? द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दी थी। तो वो अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा आश्रम में देते थे। तो आश्रम के बाहर एक पेड़ के पास उनके सभी शिष्य खड़े थे। उसी समय द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। तो सभी शिष्यगण उनसे बोलते हैं, प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, आयुष्मान भव। आयुष्मान का मतलब होता है चिरंजीव रहो या तुम्हारी दीर्घ आयु हो। और आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं, पुत्रों, आज मैं धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूँ। धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने की विद्या। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि मैं धनुष चलाने की जो विद्या है, जो मैंने सिखाया है तुम्हें धनुष चलाना, मैं उसकी आज परीक्षा लूंगा। सामने पेड़ पर चिड़िया को दिखाते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं संबोधित करते हुए, युधिष्ठिर, पहले तुम सामने आओ और चिड़िया की आंख पर निशाना साधो। देखिए, द्रोणाचार्य जी ने उनको टारगेट दे दिया है कि पेड़ पर एक चिड़िया है, जो चिड़िया पेड़ पर है उसकी आंख पर आपने बाण चलाना है, तीर चलाना है। तो युधिष्ठिर आते हैं और वो कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर धनुष संभाल कर निशाना साधने लगता है। निशाना साधने का मतलब होता है निशाना लगाने लगता है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, ठहरो, क्या तुम उस चिड़िया को देख रहे हो? तो युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ गुरुदेव, चिड़िया, पेड़, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं, अच्छा, अब तुम एक और हट जाओ, दुर्योधन की ओर देखते हुए। दुर्योधन, तुम आगे आओ और चिड़िया पर निशाना साधने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन, जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन आगे आकर निशाना साधने लगता है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, गुरुदेव, मैं इस पेड़ की शाखा पर लगे पत्ते, फूल, फल और पेड़ की छाया साफ साफ देख रहा हूं। देखो बच्चा, शाखा का मतलब होता है टहनी, जो ब्रांच होती है ना पेड़ की, उसको शाखा बोला जाता है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं निराशा से, अच्छा तुम भी हट जाओ। दुर्योधन पीछे हटते हैं।
अब भीम को बुलाते हैं द्रोणाचार्य। वो कहते हैं भीम तुम आगे आओ। भीम चिड़िया पर निशाना साधते हुए, गुरुदेव मुझे अब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं सब कुछ मतलब पेड़ पौधे पत्ते? तो भीम कहता है हाँ गुरुदेव, इतना ही नहीं मुझे भूख भी लगी है, इसलिए मुझे रसोई घर में बने पकवान भी दिखाई दे रहे हैं। सभी हंसते हैं। द्रोणाचार्य झल्लाकर, झल्लाकर का मतलब होता है इरिटेट होकर, वो कहते हैं चलो हटो, तुम क्या निशाना साधोगे? अब वो अर्जुन की तरफ देखकर बोलते हैं कि आओ अर्जुन, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अर्जुन जो आज्ञा गुरुदेव, आगे बढ़कर कमान पर तीर चढ़ाता है। द्रोणाचार्य अर्जुन क्या तुम तैयार हो? अर्जुन मैं बिल्कुल तैयार हूं गुरुदेव। द्रोणाचार्य तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य और कुछ? अर्जुन अब तो केवल चिड़िया की आंख की पुतली ही दिखाई दे रही है। अर्जुन तीर चलाता है, तीर चिड़िया की आंख में जाकर लगता है, वह जमीन पर गिर पड़ती है। द्रोणाचार्य अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए, पीठ थपथपाना का मतलब होता है शाबाशी देते हुए, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम्हारा निशाना ठीक चिड़िया की आंख पर लगा। अन्य शिष्यों की ओर देखते हुए, पुत्रों सदैव लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य किसे कहते हैं? टारगेट। ठीक है, यही एकाग्रता है। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। इसके बिना तुम जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। क्या बोला द्रोणाचार्य जी ने? कि हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यही एकाग्रता कहलाती है, जिसके बिना तुम जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। लक्ष्य का मतलब होता है मोटिव। शिष्यगण, गुरुदेव आज से हम सभी संकल्प लेते हैं कि इस मंत्र को अपने वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। द्रोणाचार्य ठीक है, अब तुम सब जाओ और विश्राम करो। तो बच्चों इस प्रकार से इस पाठ को आपने देखा कि किस तरह से द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली, और पाठ को पढ़ करके आपको ये पता भी लग गया होगा कि इस परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हुआ है ना। तो चलिए अब आगे हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। शिष्य गण कई छात्र, शाखा डाल या टहनी, धनुर्विद्या तीर और धनुष चलाने की कला, एकाग्रता एक ही ओर ध्यान रखना, उत्तीर्ण सफल, पकवान खाने की चीजें, लक्ष्य उद्देश्य, संकल्प ठान लेना। आइए बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आश्रम के बाहर कौन खड़े थे? तो आश्रम के बाहर कौन खड़े थे? इसका उत्तर होगा आश्रम के बाहर शिष्यगण खड़े थे। अगला प्रश्न है, शिष्यों के गुरु का क्या नाम था? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, इसका उत्तर आप सभी को पता है, शिष्यों के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। किसने परीक्षा उत्तीर्ण की? इस प्रश्न का आंसर होगा अर्जुन ने। चलिए आगे लिखित पाठ ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, किसने कहा आज मैं धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहता हूं?
ये पंक्ति किसने कही थी? गुरु द्रोणाचार्य ने। गुरुदेव, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये किसने कहा था? भीम ने। मैं बिल्कुल तैयार हूं गुरुदेव, किसने कहा था? अर्जुन ने। अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं, ये पंक्ति किसने कही थी? गुरु द्रोणाचार्य ने। अगला प्रश्न है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। केवल आपने हाँ और नहीं में आंसर करना है। पहला प्रश्न है, गुरु द्रोण बंदूक चलाना जानते थे? नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे? इसका उत्तर होगा हाँ। भीम को भोजन करना अच्छा नहीं लगता था? इसका आंसर होगा नहीं। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत की लड़ाई हुई थी? इसका उत्तर होगा हाँ। तो बच्चों, इस पाठ में जिसका शीर्षक था परीक्षा, जिसके माध्यम से हमने जाना कि पहले जो राजपुत्र होते थे उनकी पढ़ाई कैसे होती थी, वो क्या सीखते थे, उनके गुरु कैसे होते थे, उनके विद्यालय कैसे होते थे, वो कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। यदि हम पाठ के परिप्रेक्ष्य में जाकर के इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें हर चीज़ बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगी। आशा है आपने इस पाठ को बड़े अच्छे से समझा होगा और कुछ प्रश्नों का हमने यहाँ समाधान भी किया। शेष जो प्रश्न बचे हैं उन्हें आप स्वयं करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।